vital national interests of Pakistan are lifeline. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Nobody should remain under any kind of false impression and confusion. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people. पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीक़ात की पेशकश। PMA काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया, गैर जानिबदार तहकीक़ात में ताउन के लिए तैयार हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर समझौता नहीं करेंगे। सिंतास मुआहदे को रोकने का जवाब भरपूर कुव्वत से देंगे। भारत ने मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वतन के वक़ार और सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। अमन हमारी ख्वाहिश है, इसको कमजोरी न समझें। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब में मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म को सलामी दी गई। शहबाज शरीफ ने कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पेशकियान से राब्ता, धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजियों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईरानी सदर ने शहबाज शरीफ को तेहरान आने की दावत भी दी। पहलगाम वाक़ा प्री प्लान ड्रामा है, भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म का ओल्ड रावीज एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। उधर इसाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, तुर्की, आज़रबाईजान और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन बैरेट और चीनी सफ़ीर जॉन रॉय रूंग की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जानिब से पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान और भारतीय वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ते। गुफ्तगू पाक भारत महाज आराई में कमी पर मरकूज रही। पाकिस्तान इसमें बहुत क्लियर है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से हैंडल कर रहा है। कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़े की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान उसमें भरपूर तावन करेगा। हम चाहते हैं असल हक़ाइक़ सामने आए और दुनिया को जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और वो क्लियर हो। बॉल इंडिया के पास है कि वो इसके ऊपर क्या करता है। कोई सूरत नहीं कि हम अपनी किसी 1% भी अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो चाहते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं जो इस टाइम पे KPK में लड़ रही हैं उनका फोकस दूसरे बॉर्डर पे आए ताकि वहाँ पे उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, वो दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। BLA और रॉ ये दो नाम नहीं एक नाम है और इसमें हमें कोई दूसरा मुगालता नहीं है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को कोई ताल्लुक़ नहीं। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा पहलगाम वाक़े की तहकीक़ात करे, पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दुनिया को पता चलना चाहिए कि इस वाक़े के असल हक़ाइक़ है क्या। भारत के ड्रामे को बेनकाब करना होगा। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल को तहम्मुल से हैंडल कर रहा है, अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला का कहना था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भी भारत है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दाना हमलों में भारत मुलव्विस है। कलअदम, BLA और रॉ दो मुख्तलिफ नाम नहीं बल्कि एक ही नाम है। पहलगाम और जाफराबाद हमले की तहकीकात के लिए आलमी माहिरीन की गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाए। Fathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different.
That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. आर्मी चीफ के दो कौमी नजरिए की बात पर गोदी मीडिया को आग लग गई। भारतीय मीडिया की दो कौमी नजरिए को हिंदू कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह अल्फाज में दो कौमी नजरिए को बयान किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बेशुमार कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी, मकबूजा कश्मीर से बगैर इत्तला दरिया जहलम में बड़ा रैला छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद के मकाम पर सतह आप 10 फीट बुलंद, दरिया में तुगयानी। मुजफ्फराबाद के मकाम पर 22,000 क्यूसेक रैला गुजर रहा है। इंतजामिया ने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने बहाव बढ़ाने के लिए पानी एक दिन तक रोका। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ ऑपरेशन में 15 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कर्क में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में 4 खवारिज अंजाम को पहुंचे। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान के गोमलजाम 3 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। राइट साइजिंग और पेंशन मामलात में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत के इक़दाम से मईशत मुस्तहकम हुए। मुख्तलिफ शोबों में निजी शोबे की शराकत बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उम्मीद है IMF के साथ हमारा यह आखिरी प्रोग्राम होगा। दौरा अमरीका में मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़जाना से अहम मुलाकातें हुई। फिजा में बुलंद परवाज, जमीन पर तेज तरीन रफ्तार। पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन, पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन। पंजाब पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी भी दे दी गई। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के मज़ीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान भी तलब। भारत ने पानी रोकने का नया इशू छेड़ा है। दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंध-ताश मुआहदा खत्म करना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पानी रोकने का दहशतगर्दी और मकबूजा कश्मीर से क्या ताल्लुक। पाक भारत जंगें हो चुकी हैं लेकिन पानी कभी बंद नहीं हुआ। दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत में बातचीत से मसाइल का हल निकालने की सलाहियत है। कराची बल्दिया यूसुफ गोट में घर के अंदर फायरिंग, 24 साला खातून जाबहक, शनाख्त आयशा के नाम से हुई। वाकया थाना सईदाबाद की हदूद में पेश आया। औरंगी टाउन मोमिनाबाद बिजली नगर के करीब फायरिंग से 5 साला बच्चा जख्मी। बल्दिया सेक्टर 3C में 10 साला बच्ची गोली लगने से जख्मी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात। अम्मान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तकनीकी बातचीत की गई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक मुज़ाकरात संजीदा माहौल में हुए। मुल्की दिफाई और मिसाइल प्रोग्राम अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। ओमानी वज़ीर खारजा ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का चौथा दौर अगले हफ्ते को होगा। मजीद मीटिंग आर्जी तौर पर 3 मई को शेड्यूल है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेटिकन में पॉप फ्रांसिस की तदफीन के मौके पर यूक्रेनी हम मनसब से मुख्तसर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली तल्ख बहस के बाद ये पहली मुलाकात थी। 15 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात नतीजा खेज रही। अमेरिकी सदर का कहना था व्लादिमीर पुतिन जंग बंदी नहीं चाहते, रूस को यूक्रेन पर मिसाइल बरसाने की जरूरत नहीं थी, अब रूस से पाबंदियों के जरिए निमटना होगा।